हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स एलएनआईपी में 2026 सेशन के अंदर बीपीएड और एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मेरिट ऑफ एलएनआईपी। एलएनआईपी में जो बीपीएड और एमपीएड कोर्स होता है उसमें कैसे आप अपनी मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका पॉइंट्स बन रहा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट को मिला के और आपका स्किल टेस्ट को मिला के और आपका रिटन एग्जाम को मिला के। तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप में यहाँ पे एडमिशन होता है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, देन सेकंड आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट। अब उसका कितना कितना वेटेज है और कैसे मेरिट को कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए। हाँ देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटेज सिस्टम क्या है। ठीक है, बीपीएड में और एमपीएड में दोनों ही कोर्स में। वेटेज सिस्टम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम की। ठीक है, जो कि आपने सीयूटी यूजी के थ्रू देंगे बीपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन का, एंड सीयूटी पीजी के थ्रू देंगे फिजिकल एजुकेशन का ही एग्जाम होगा एमपीएड के लिए। ठीक है, यहाँ पर सीयूटी पीजी के लिए देना होगा और इस कोर्स के लिए सीयूटी यूजी का देना होगा। ठीक है, एग्जाम का जो वेटेज है यहाँ पे 40% लिया जाता है बीपीएड कोर्स के लिए। वहीं यदि हम स्किल टेस्ट की बात करें, आपका जो भी गेम है उसका जो टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, उसका जो वेटेज है यहाँ पे लिया जाता था लास्ट टाइम तक यहाँ पे 60% वेटेज लिया जाता था। तो 40% यहाँ पे आपका एग्जाम का हो गया, 60% आपका स्किल टेस्ट का हो गया। 100 में से यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वो कैलकुलेट हुआ करती थी। बट इस बार से 2026 से कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था एलएनआईपी में 400 मार्क्स का, वो सिर्फ लास्ट टाइम तक क्वालिफाइंग हुआ करता था। बट अब से क्या है, अब उसके भी यहाँ पे मेरिट के अंदर मार्क्स लगेंगे। तो कितना परसेंट रहेगा? जो आपका स्किल टेस्ट था वो 60% था, अब इसको हम हाफ हाफ कर देते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में और आपका स्किल टेस्ट में। तो टोटल यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो वेटेज रहेगा वो 30% रहेगा, और साथ में जो स्किल टेस्ट का जो वेटेज है जो पहले 60 हुआ करता था बट अब यहाँ पे वो 30 हो गया है। ठीक है, तो 30% जो वेटेज रहेगा वो आपका स्किल टेस्ट का रहेगा, और जो पीएफटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, इसका जो वेटेज है वो भी 30% यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो 40% वेटेज आपका एग्जाम का रहेगा एंड 30% आपका स्किल टेस्ट का, 30% आपका पीएफटी का वेटेज रहेगा। सेम यदि हम इधर एमपीएड की बात करें कि एमपीएड में क्या वेटेज हुआ है। ठीक है, एमपीएड में कुछ चेंजेस आए हैं वेटेज सिस्टम। हाँ, सबसे पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। वही सेम एग्जाम आपका जो कि सीयूटी पीजी का रहता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसका जो वेटेज है वो 60% है यहाँ पे। ठीक है, 60% यहाँ पे वेटेज लिया जाता है मेरिट के अंदर। सेकंड यहाँ पे क्या स्किल टेस्ट है जो लास्ट टाइम भी होता था और अभी भी होता है यहाँ पे, तो इसका जो वेटेज है 40% लिया करते थे लास्ट टाइम तक। तो 60 और 40 इन दोनों को मिला के यहाँ पे मेरिट बना करता था, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग हुआ करता था। बट अब से यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट का भी यहाँ पे जो मार्क्स है वो लगेगा मेरिट के अंदर। तो उसका कितना वेटेज है, तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट जो कि 40 मार्क्स का हुआ करता था लास्ट टाइम तक, वो अभी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है और 20% यहाँ पे स्किल टेस्ट कर दिया है। ठीक है, और थर्ड है वो जो कि आपका पीएफटी जो कि 400 मार्क्स का होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट हाफ टेस्ट, उसका भी जो वेटेज है 20% यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो 60 20 20 इस तरीके से आपका जो वेटेज है वो बीपीएड के लिए एंड एमपीएड के लिए लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, जो आपका एग्जाम है वो कितने मार्क्स का था और कैसे मेरिट को कैलकुलेट करना है। ओके, हाँ, तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड के लिए एग्जाम देते हैं सीयूटी यूजी का, उनका जो एग्जाम का जो है टोटल वो 250 का रहता है। 250 मार्क्स का इनका टोटल रहता है, एक ही पेपर देना है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का। वहीं स्किल टेस्ट की बात करें तो 300 मार्क्स का स्किल टेस्ट होता है। 300 में से आपको मार्क्स मिलते हैं जब आप जाएंगे एलएनआईपी। पीएफटी कितना का होता है? पीएफटी आपका 400 मार्क्स का आपका होता है, 400 मार्क्स का।
100 मार्क्स का एक इवेंट होता है, एक टेस्ट होता है, टोटल यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 400 मार्क्स के, ईच टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेम यदि वहीं हम एमपीएड की बात करें तो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पे 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, सीयूटी पीजी कराता है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने दिया होगा। स्किल टेस्ट कितने का होगा, 300 ही मार्क्स का आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। पीएफटी कितने का होगा, 400 मार्क्स का आपको यहाँ पे पीएफटी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कि कितने कितने मार्क्स के होंगे, सारी चीजें ये क्लियर हो गया। अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, चलो एक बार मैं इसको सभी रफ कर लेता हूँ सारा, देन फिर हम बात करेंगे किस तरीके से आपको मेरिट निकालना है आपकी, कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है, ठीक है। जब आप अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट देने जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद अपना खुद से आप मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी मेरिट बन रही है। और आने वाले समय में जो कट ऑफ वगैरह है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, बीपीएड का, एमपीएड का, सारी चीजें, तो आप खुद से भी अपना सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे कितने मार्क्स का होता है, सारी चीजें ये पता लग गया, स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिटन एग्जाम, ठीक है, कितना कितना वेटेज होता है ये आपको सारी चीजें पता लग गया। अब हम आगे बात करेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट है सीयूटी यूजी का जो कि बीपीएड में एडमिशन लेने वाला है एलएनआईटी के अंदर, उसके रिटन एग्जाम में, ठीक है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो कि उसके एग्जाम में मार्क्स आए हैं, आप मान के चलो 180 मार्क्स आए हैं, कितने में से, 250 में से, क्योंकि टोटल कितने का होता है, 250 मार्क्स का टोटल होता है, ठीक है। अब उसका कितना परसेंट लिया है यहाँ पे लिया है सिर्फ 40%, रिटन एग्जाम का बीपीएड के अंदर 40% लिया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी आप स्कोर करते हो अपना रिटन एग्जाम के अंदर, उसमें सिर्फ हमें जो भी आप स्कोर, जैसे यहाँ पे 180 स्कोर कराए किसी स्टूडेंट्स ने, तो इसको हमें जो डिवाइड है वो कर देना है 6.25 से, 6.25 से जो भी यहाँ पे स्कोर आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्कोर निकल के आता है उसको आपको कैलकुलेट करना है। साथ में आपका जब पीएफटी रहेगा, पीएफटी जो कि आपका यहाँ पे कितना परसेंट था, 30% पीएफटी आपका लिया गया है, ठीक है। तो आपको जो पीएफटी है उसको जितना स्कोर करते हो आप, जैसे 400 मार्क्स का पीएफटी होता है, जिसमें आपको जो लास्ट टाइम क्वालिफाइंग हुआ करता था वो 240 हुआ करता था, अब पीएफटी में आपका जितना स्कोर बन रहा है, जितना, जैसे हम मान के चल लेते हैं किसी स्टूडेंट्स का पीएफटी में 400 में से बन रहा है 270, ठीक है, कितने का है ये, 400 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, आपको 270 को डिवाइड कर देना है, कितने से डिवाइड करना है आपको, 13.3 से, 13.3 से, इससे डिवाइड कर देना, जितना आपका आएगा वो यहाँ पे ले लेना है। साथ में आपका जब आपका एग्जाम का निकल गया पूरा, जितना स्कोर आएगा उसको 6.25 से डिवाइड कर देना है। पीएफटी का 400 में से जितना स्कोर आएगा उसको आपको 13.3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि मैं एक बार इसको थोड़ा यहाँ पे रफ कर लेता हूं, हाँ, सेम ऐसे ही यदि हम स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होता है, बीपीएड के लिए 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स का 300 मार्क्स का स्किल टेस्ट हुआ है जिसको उसमें 160 स्कोर किया है आउट ऑफ 300, ठीक है। तो 160 को क्या करना है, हमें 160 को डिवाइड कर देना है हमें 10 से, ठीक है, 10 से हमें 160 को डिवाइड कर देना है, ठीक है, जितना यहाँ पे आएगा वो। अब देखो यहाँ पे आपने एग्जाम का निकाल लिया, जो भी आपका स्कोर आया उसको 6.25 से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसको एक साइड में लिख लेना है। फिर 270 जो भी आप 400 में से स्कोर करते हैं पीएफटी में, उसको 13.3 से डिवाइड करना है, साइड में लिख लेना है। एंड स्किल टेस्ट में भी उतना ही 160 जितना भी आ रहा है आपका 300 में से, उसको 160 को जितना आपका आया है उसको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, जितना आपका आएगा, जैसे कि एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीन को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड, जितना ऐड करोगे वो आउट ऑफ 100 बन के आ जाएगा। 100 वैसे जितना आएगा, जैसे मान लो 74 आ रहा है, 64 आ रहा है, या फिर यहाँ पे मान के चलो आप 89 आ रहा है, जितना आपका बनेगा यहाँ पे वो आउट ऑफ 100 बनेगा। यही इसी तरीके से एलएनआईपी इसको फॉलो करता है, ऐसे मेरिट को कैलकुलेट करता है। आई होप आपको अभी यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मेरिट को कैलकुलेट करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 13.3 से ही क्यों डिवाइड करना है, यहाँ पे 10 से ही क्यों डिवाइड करना है, यहाँ पे 6.25 से ही क्यों डिवाइड करना है। क्योंकि इसलिए करना है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन नंबरों से ही क्यों डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए, देखो जो आपका एग्जाम था,
ठीक है। जो आपका एग्जाम था वो कितने का था, 250 का था। देखो जो आपका एग्जाम था वो 250 मार्क्स का था। बीपीएड में जो एग्जाम का वेटेज है 40% लेते हैं, तो यहाँ को आप 40 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 40 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब 40 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपका आएगा 6.25, ठीक है। तो 6.25 यहाँ पे आपका जो नंबर है वो निकल के आता है। जो भी आप स्कोर करते हैं उसको 6.25 से डिवाइड कर देंगे, एग्जाम का आ जाएगा, ठीक है। वहीं फिर हम पीएफटी की बात करें तो पीएफटी आपका कितने मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है। कितना परसेंट इसका लिया है, 30% लिया है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 13.3 निकल के आएगा। कितना आएगा, 13.3 निकल के आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसको जो भी आप पीएफटी में 400 में से स्कोर करेंगे उसको 13.3 से डिवाइड करना है, वो आपका पीएफटी का निकल के आ जाएगा। सेम वही हम स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट आपका 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 30% इसका वेटेज है, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 निकल के। तो जो भी आप 300 में से स्किल टेस्ट में स्कोर करते हैं उसको 10 से डिवाइड कर देना। जो जो आपका निकल के आएगा उन सबको ऐड कर देना है, वो आपका आउट ऑफ 100 में से मेरिट बनेगा। इस तरीके से आप बीपीएड का मेरिट कैलकुलेट कर सकते हो एलएनआईपी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमपीएड का कैसे होगा। सेम यही प्रोसेस है एमपीएड के लिए, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। काफी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि किस तरीके से हमें मेरिट को कैलकुलेट करना है। आईजीआई का हो गया या फिर एलएनआईपी का हो गया, ठीक है, बीएचयू का हो गया। तो मैंने सारी चीजें वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। एलएनआईपी का भी वीडियो मैंने ये बना रहा हूँ, ठीक है। आईजीआई का मैंने ऑलरेडी बना रखा है किस तरीके से मेरिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएचयू को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से आप मेरिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो एमपीएड की यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो एमपीएड का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एमपीएड का जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसका कितना परसेंट लेते हैं वेटेज, इसका वेटेज लेते हैं 60%, ठीक है। अब देखो जब आप यहाँ क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 कितना आएगा, 5 जा आ जाएगा, 6 5 जा कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आप स्कोर कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप 250 स्कोर करे हैं, कितने में से, 300 में से, और 5 से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 50 बन गया, ठीक है। कितना बन गया आपका, 50 बन गया, ठीक है। 50% ये हो गया। वहीं आप सेम ऐसी स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं हम। स्किल टेस्ट 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का कितना परसेंट इसका वेटेज ले रहे हैं हम, 20% इसका वेटेज लेंगे, ठीक है। तो जब 20% हम इसका वेटेज लेंगे तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 15 जा, ठीक है। जो भी आप स्किल टेस्ट में स्कोर करते हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट में आपने स्कोर करा, मान के चलो आपने स्कोर करा 150 आउट ऑफ 300, ठीक है, और 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 10 ये हो गया, 50 ये होगा, 50 और 10 को मिलाएंगे बन जाएगा 60, ठीक है। अब सेम ऐसे यदि हम पीएफटी की बात करें तो पीएफटी हमारे कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पे 400 मार्क्स का होता है। वेटेज कितना लिया है पीएफटी का, 20, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है। 20 जो भी आपका पीएफटी में 400 में से आप स्कोर करेंगे, आप मान के चलो 400 में से आप 200 स्कोर करे हैं, ठीक है। तो 200 को 20 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 20, 0 10 जा, तो इसका आएगा 10 आपका। तो ये आप ऐड कर लेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, 50 जो कि आपका एग्जाम का था, ठीक है, 50 आपका एग्जाम का हो गया, प्लस आपका 10 क्या आया स्किल टेस्ट का, 10 स्किल टेस्ट का आ गया, 10 आपका क्या आया यहाँ पे पीएफटी का, तो 10 आपका पीएफटी का आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 60 70, ये 70 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से आपका 70 बना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो बीपीएड कोर्स हो गया, चाहे वो एमपीएड कोर्स हो गया, ठीक है। कि ये नंबर से डिवाइड करना है एग्जाम के लिए, 5 से डिवाइड करना है, जो कि मैंने बताया कैसे आता है। स्किल टेस्ट में 15 से डिवाइड करना है स्किल टेस्ट में, और यही फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 20 से डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बीपीएड और एमपीएड की मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें मैंने आज के वीडियो में बताया है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।